80 घर की व्यवस्था गैया पालती, चाहे उनके बेटा बखर का खेचत हो, चाहे उनके बेटा तुम्हारा जरेटा लकड़े ढोत हो, चाहे उनके बेटा तुम्हारा जितनो भी काम हतो भी करत थे। और मतारी डिंडू में एक बिलिया दूध तुम्हें बिहारी से कर भी देती, तुम निरोगी हते, रोग ने हते, दरिद्रता ने हती, कलह कलेश ने हते, गैया के गोबर से मंगल चौक पुरते, सुख सुविधा के जीवन में आ गए, गैया को घर से निकाल दिया। आज वो भगवान से पूछती है कि प्रभु के लिए हमारी गलती बता दे, गलती कहाँ है? तो भगवान कहते हैं चिंता न करो, फैसला तो हम सबको कर। हर घर में रोगी, हर घर में रोगी, जानते हो कारण क्या है? केवल गैया मैया के घर से बाहर निकलना, बस करा ली दवाई, जोनो गोली के हो, जोनो सुरक्षित हो। तुम 2 टाइम गोली चूक गए तो फिर गोली ले लेने पर आधी झिल्ली में धरी रहे, आधी झिल्ली में धरी रहे, पर जब तोलियां इकट्ठी हुई हैं बाद में, उसके बाद फेंक, जब खा भी बारो नहीं बच्चों से भूरे पे फेंक दे। खबर राखियो, बिल्कुल नहीं कि तब मंदिर जजो कि तब कछु करियो। भगवान भी जा बात को जानत है कि कौन स्वार्थ में भगत आए हो तुम्हें थे। हमारा कर्तव्य है गैया मैया की सेवा करें, गौवंश को हम बचाएं, हमारा कर्तव्य है। अगर गैया रहेगी तो भविष्य रहेगा, गैया रहेगी तो धर्म रहेगा, और अगर गैया नहीं रही तो धर्म ने बचे। जा खबर रखो, क्योंकि गैया धर्म की जननी है। धर्म को जिसने जन्म दिया है वो गैया मैया का बेटा है वृषभ, जिसको वृषकेतु कहा गया है। तो गैया मैया का बेटा है धर्म, और अगर गैया ही नहीं रही तो धर्म नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो काय में तुम गोलोक चले जाओ, वो काय में तुम सत्यलोक चले जाओ, कहूं न जाओ, यही परेशान रहोगे। आज भगवान समझ गए कि बस अब केवल 8 वर्ष बचे हैं। भगवान जानबूझ के लीला करी, मैया यशोदा वृंदावन गई। सवेरा हुआ, भगवान सो करके उठे, मैया यशोदा के पास पहुंच गए। देखना है आप सब, जैसे ही मैया यशोदा के पास गए, यशोदा की ओली में बैठने लगे। मैया यशोदा जी के लगे कन्हैया अब ओली मैंने बैठो, बड़े हो गए, हमारे बस की नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं। कहे मैया तो हम तुम्हें कगराए लगा रहे तो नहीं लगाते, बाप हमारे मनो हमारे बस की नहीं आती, मैं गुजर को। भगवान सामने बैठ गए, अब जो क्या कर रहे हो? अब भगवान बोले मैया अब हमें जा बताओ क्या करने का नहीं करने। अंत गाँव आए, और ये यशोदा ने कह रही राम राम राम, चुप का लो छाती से हो। मैया यशोदा जी के लगी सुनो कन्हैया, देखो बेटा जो आया अंत गाँव, अब ने तो तुम्हें तो मक्खन चुरजो, ने बेटा तुमको के घरे जजो, और ने बेटा गांव में कोनो सियानो मिले तो सीताराम करियो, और बेटा वो पत्री ने करियो राजा बेटा ना आदमी जाके हैं को गांव से भगाया था, मोड़ा छोने तो उस गांव को ने भगा दो। भगवान बोले मैया जे कान पकड़े चोरी आ जाई संबंध, वो चोरी अब कन नहीं हती से बंद ऐसी, जे कान पकड़े मैया चोरी आ जाई से बंद, आज से चोरी बंद। और ये यशोदा जी बोली हम और का कल हो? भगवान बोले मैया कल से गैया चरे हैं, कल से गैया चरे हैं। यशोदा जी बोली तुम भक्त हो जाओ, कहते हैं अब तुम जो कर हो। अब भगवान नहीं बता पा रहे कि मैया हमारे जीवन का उद्देश्य ही वो है गैया चराना, मेरे जीवन का उद्देश्य ही वो बन गया है कि गैयों का पालन करना। अब गैया मैया ने चराओ, मनो भी काम करो, जितना खुद के काम तना खुद कर भी करी। ऐसी प्यारी लीला भाई भगवान की उस समय वहां पर। यशोदा ने कही कन्हैया आप बड़े हो गए हो, अब तनक मना खुद को काम बेटा खुद कर भी करे। भगवान ने ऐसी लीला करी कि क्या बताएं। अब ये जो लीलाएं हैं आजकल हमारे जीवन से दूर हैं, इसका कारण पता है क्या है? माताएं सुनना जरा ध्यान से, जो कहते हम मोड़ा हमसे बोलत नन्या, हमारी बिल्कुल सुनत नन्या, हमारी बिल्कुल गौर नहीं कर रहा हो। ये बातें आदमी के जरूर है, पर एक उत्तर हम दे रहे तुम्हारों को। ये में बेटा की गलती नहीं है, ये में गलती ज्यादा मतारी की है। अब तुम्हारे के हो तुम बाके महाराजा है, दुनिया तो लड़कों को गलती करो, तो मतारी की गलती करो। हाँ आपकी गलती है। जिस प्रेम की पराकाष्ठा में बच्चे के जीवन का भविष्य सींचा जाना था, वो प्रेम पराकाष्ठा में आपने सींचना बंद कर दिया है। पहले मतारी बेटा की कैसी लीला होती बचपन में देखो आप सब, आपका सब बंद होगा। अब तो तन्नक भैया रोज मोबाइल पकड़ा दो, अब तुम मोबाइल से प्रेम करे कि वो मतारी से कर है। जैसे जैसे दूरियां मतारी ने बेटा से बनाई, ऐसी धीरे धीरे बेटा ने मतारी से बना ली।
विचार करो जरा, तन्नक भैया रो तुमने 5 को कुरकुरे लुवा दो। पहले कहाँ से कुरकुरे लुवाए जाते? पहले नहीं ऐसा हो तो पहले तो अगर बेटा रो रहा हो तो मतारी ने दूध में 2 रोटी मीड़ी, तन तन सी रोटी खुआ रही है, गाना गा रही है, नचा रही है, नाच रही है, बाल लीला कर रही है, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं भगवान या बालक, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा रहती थी। अब ये प्रेम तो उन्होंने शुरू से ही खत्म कर दिया, पूरी जिंदगी मोबाइल पे चालू कर दी। तन तन से मोड़ी मोड़ा वे रोटी खा के जाना था, पानी पी के जा देंगे, मोबाइल खड़े जा रहा है 3 घंटा से। विचार करो जरा, विचार कर कहाँ रहेगा वो प्रेम? अब तो उनकी आधुनिक दुनिया हो जाएगी, अब उस दुनिया में आप शामिल थोड़ी रहोगे। और वही दुनिया है आजकल की, और गहराई में उठा करके देखो तो ये प्रेम पराकाष्ठा आप लोगों ने कम कर दी। बाल लीला अच्छी करो बच्चों के संगे, उनको संस्कार बताओ, समय समय पर उनको विबोध कराओ, ज्ञान कराओ। समय आगे पे जितनी गौर तुम उनकी कर होती वे तुम्हारी कर है। समय हाथ से निकल जाएगा। मंदिर जावे की मोड़ी मोड़ों से तुम्हारे क्यों ने, देवी देवालय में जावे की क्यों ने, सबके बाल बच्चे हैं, सबके पूरे बैठे थे तन तन से। आज उन्होंने नहीं कही कि मंदिर में आरती हो रही माँ को चले जनकार पट से बाल सूझे आप तक। आज उन्होंने नहीं कही को राम में भजो, हाँ आज तक नहीं कही। और जब वो मंदिर जाना तो जब वो मंदिर नहीं गाओ, अब वो की टेम हो गई दूसरी। मंदिर जा तो वो 7 बजे, तो 7 बजे मंदिर तुमने आता ही नहीं पा रही, तो वो 4:45 बजे फलन लगा संगाती ढूंढत। अब वो में मोड़ा की का गलती, जब वो तन्नक सो हो तो जब को हाथ पकड़ के कह दे होते कि जाओ मंदिर में झाल बज रही हैं, जाओ मंदिर में आरती के भगवान को चरणोदक लेके अज्जो। तो जब भी वो घर से शाम को निकलतो तो को खबर आती कि भाई मंदिर पहुंचाती, चरणोदक ले भी जाने हैं। आधा ही घंटा आरती में ठाणो रहे तो जो ना वो समय निकल जाता, जो ना वो समय निकल जाता। निकालने के तो समय हम बता रहे ज्यादा नहीं निकालना है, मात्र 5:30 बजे से 7:15 ये तो कौन निकल गए तो 24 घंटा निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 से 7:15 कितो समय बचा नहीं है मात्र, बाकी कुछ दिन चिंता करके वो तो भर बचा लीजिए। बड़ा अंतर है पहले के समय और आज के समय में। मित्रता भी पहले की और आज की बहुत अंतर आ गया। पहले की मित्रता थी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की, जो हमारों ने देखी है 7 बजे से 10 बजे तक की। सवेरे मित्र मित्र सो के उठे और मित्र मित्र के घरे पहुंच गए, दतौन दबाए हैं मुंह में, और उसे कह रहा हो काय भज्जा उठो बार जल्दी, तुम करे तो तुम्हें खेत में पानी देने, तुम आप पानी बढ़ा गए है, 2 दिन को हमारी मोटर बंद है, तो मैं जब पाइप डरवा लो 2 दिन हमारे पास पानी डाल ले, मैंने परेशान न रख जो। मित्रों पत के याद तो मोड़ी को ब्याह कर रहा है, आंसू के नहीं कर रहा है, करने हैं और गुंजाइश नहीं है, हमारे 50 चना धरे हैं, चना बेच दे, मोड़ी को तुम ब्याह कर ले, जितना तुम्हारे हो जाए सो हमें दे दीजिए। 10 बजे सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक की मित्रता थी, अब 7 से 10 बजे बारी बंद हो गई। अब मित्रता बची है 5:30 से 7:15। इतने में कौन तुक पे फोन लग गओ तो तुरंत कह दे आओ यार तुम मान ही नहीं, जल्दी आओ यार, 60-70 तो हम धरे हैं, बाकी तुम जाओ। 5:30 बजे फोन लगो, 6 बजे इकट्ठे हो गए, 7:15 बजे फ्री भाई वे दुल्हन में गिर पड़ी जी, आके टटा के गिर पड़ी। अब मित्रता बची है जा। इतना समय बदल गया है, हर चीज की पराकाष्ठा बदल रही है। सुख सुविधा के जीवन में कैसे जी रहे हो साहब बताओ आप हम। ये कथा ये लीला पुराण जब लोग कहते हैं बातें करने से, अब ये बातें ऐसे करने पर थे कि आदमी करे इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, आदमी नहीं सुधर रहा। तो हम तो जा तो कह रहे दत्त मुनों से, अब तो सुन ले कान खोल के, तब इतने पे सुधर जाओ तो कथा को कुछ मतलब न करे, न भयाने खुद 4 बजे न पूरी हो जाए, फिर कब वो मौका आया है, फिर हो गई कथा। पर अगर इतनी सी बात भी अगर आपके जीवन में उतर गई तो बैठ वो सिद्ध हो। परिवार पर गौर करो, समाज पर गौर करो, अपनी पद प्रतिष्ठा पर गौर करो, अपने मान सम्मान पर गौर करो, अपनी चाल पर गौर करो, व्यवहार पर गौर करो, क्या पाना है, क्या खो दिया है, क्या जीवन का उद्देश्य है, इन चीजों पर गौर करो तो कोई मतलब निकले। पर कहाँ इन चीजों को कोई सुन रहा है। जे बैठे इतने जे सियाने दादा हरे जे भाई हरे बैठी, आज नो कई कब मोड़ा सके मंदिर चले जाए नहीं गए, आज नो नहीं कही, कहते हैं बैठे बैठे ठिलठिला रहे हो मंदिर नहीं जा पा रहे, नहीं कही आज नो।
डिंडू में फिर मोड़ा घर ही आओ, फिर घर ही भाई आरती। और 8 बजे से 11:30 बजे ने इतनी आरती भाई कि पूरे मोहल्ला ने देखी कि आरती होने लगी। इतने जयकारे लगे कि मोहल्ला के तक नहीं सोए। बेबी बिल्कुल ऐसी मंद प्रसाद को बैठे कब नो बटा था। कबू 12 बजे नो आरती हो रही है, कबू सारी रात हो रही है, 8 बजे से चालू हो गई है। अगर वो समय आप लोगों ने आज भी कछु नहीं बिगड़ो, जे को निकरगा वो को जान दे, पर जे को बना पाओ को बना ले। जितन तन से मोड़ी मोड़ा है से कह दे शाम को चले जाओ मंदिर में चले जाओ, भगवान को चरणोदक ले आओ। अगर वो शाम को चरणोदक पीने की आदत पड़ गई और अगर उनके चरणोदक में वास्तव में अगर जो वेदों में लिखी है वो किंचन मात्र भी कलिकाल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हारे बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वो केवल बचपन में चरणोदक भर पियत रहेगा। बस समय आने पर वो जमाने के प्रपंच में नहीं पड़ेगा। जब भी शाम को घर से निकल है मंदिर जाए। ये थोड़ी गलतियां हैं, बन जाए तो इनको सुधारी। क्या क्या मर्यादाएं थी, कहां